हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। सीजी सेकेंड बोर्ड एग्जाम 2026 मेरे प्यारे स्टूडेंट कल है आपका 17 जुलाई और 17 जुलाई को ध्यान रखना आपका पेपर है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री पेपर का ध्यान रखना आप तैयारी पहले से कर चुके होंगे, इसलिए कर चुके होंगे क्योंकि इस पेपर में मात्र एक दिन का छुट्टी है। आज है 16 जुलाई और आज है इसी के दिन रथ यात्रा। आप सभी बच्चों को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रथ यात्रा में आपका पढ़ाई होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कल आपका एग्जाम है इतना पता है। ठीक है, तो आपको आज कहीं नहीं घूमने जाना है। सिर्फ अगर घूमने जाना है तो 5-10 मिनट के लिए बाहर घूम लेना शाम को, लेकिन आज पूरा दिन भर पढ़ाई करना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। ठीक है, तो पूरा बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। 17 जुलाई आपका केमिस्ट्री पेपर है। ठीक है, अब इस केमिस्ट्री पेपर में बच्चे ध्यान रखना यहां पास तकलीफ में फंस गए हैं। क्यों? क्योंकि पेपर ध्यान रखना पैटर्न पूरी तरह से बदल गए हैं। तो मैं सबसे पहले ध्यान रखना कुछ बातें करना चाहूंगा। पेपर कैसे आएगा इसका जवाब आपको ध्यान रखना, नीचे के जितने भी सवाल का जवाब दूंगा तो आपको पूरा जवाब ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स से हार्ड आएगा क्या इजी। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप पेपर का तैयारी ध्यान रखना बहुत दिन से कर ली हो और आप अगर ध्यान रखना केमिस्ट्री में फेल हो, ठीक है, आप फिजिक्स में फेल हो और अन्य विषय में फेल हो, इसका मतलब आप साल भर कुछ नहीं पढ़े थे और कुछ नहीं पढ़े थे इसी कारण आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए। ठीक, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना मेहनत ज्यादा करना है भाई, आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तभी आप 3 विषय में फेल थे। ठीक, और वो बच्चे जो स्पेशल केमिस्ट्री में फेल थे, सप्लीमेंट्री थे, ठीक, या डबल दिला रहे हैं, वो सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक, अगर ध्यान रखना आप पूरा डिटेल पढ़ लियो मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा बुक को, तो आपके लिए पेपर याद रखना इजी आएगा। इजी आएगा, मैं पहले बता रहा हूं भाई। जो बच्चे ध्यान रखना पूरा बुक को पहले से पढ़ लिए, परीक्षा बोध हो, ठीक, इसको पढ़ लिए तो उसके लिए इजी आएगा। अब हार्ड किसके लिए सर? हार्ड उन बच्चों के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट जो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन के ध्यान रखना फिराक में रहते हैं। काश 1-2 क्वेश्चन कहीं से पता चल जाए और ये क्वेश्चन आ ही जाए, उन बच्चों के लिए हार्ड है। क्यों? क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पढ़ है और नहीं आए तो उनके लिए हार्ड। और मेरे प्यारे स्टूडेंट जो पहले से पूरा बुक को पढ़ के बैठा है उसके लिए तो पेपर इजी आएगा। तो ये आपके नजरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कितना पढ़े हो और कितना नहीं। कितना पढ़े हो, ठीक, तो उसके हिसाब से आपको इजी, कितना नहीं पढ़े हो तो हार्ड। ठीक, समझ आया। उसके बाद मॉडल पेपर, ठीक है, मतलब मॉडल है ना, वो मॉडल पेपर कितना हद तक सही है। अब मॉडल पेपर ध्यान रखना कितना हद तक सही है। अगर मैं आपको बताऊं 2026 में पैटर्न पूरी तरह से चेंज किया गया है और मॉडल पेपर बनाने वाला ध्यान रखना व्यक्ति सीजी सेकेंड बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको ध्यान रखना मॉडल पेपर से रिलेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है सर, आप घुमा फिरा कर बात कर? नहीं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे पे स्टूडेंट, जो अभी क्वेश्चन पेपर में आपके ध्यान रखना क्वेश्चन आ रहा है वो मॉडल पेपर से बिल्कुल नहीं आ रहा है। मॉडल पेपर से गिने चुने आपका लगभग, मैं जहां तक एनालिसिस किया हूं, 5 नंबर वाला क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। ये फिजिक्स का एनालिसिस बता रहा हूं मेरे पे स्टूडेंट। 5 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आसानी से 1-2 क्वेश्चन ही मिल पाएगा। ठीक, 1-2 क्वेश्चन मिल पाएगा। उसी प्रकार 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन ही मिल पाएगा मॉडल पेपर से। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन पूरी तरह से अलग है मॉडल पेपर से, मैं पहले बता रहा हूं। तो मॉडल पेपर के, अगर आप ध्यान रखना मॉडल पेपर के भरोसे बैठे हैं कि हम केमिस्ट्री में पास हो जाए, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट फिर से वही तकलीफ वाला बात है, आपका 23 नंबर आने का लालच पड़ जाएगा। 23 नंबर लाना आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ हो सकता है मॉडल पेपर के अगर भरोसे आप बैठे हो तो। क्यों ऐसा बोल रहे हो सर, हमें आप डरा रहे हो क्या? मैं डरा रहा नहीं हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको ध्यान रखना एक तरह से मजबूत कर रहा हूं कि मॉडल पेपर के बाद आपको और कुछ क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, कहां से कर लेना है मैं बता दूंगा, अभी पहले इसको आपको समझना पड़ेगा। समझ आया भाई? तो मॉडल पेपर पढ़ रहे हो बच्चे से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि और क्वेश्चन करो, 5 साल क्वेश्चन को और पढ़ो मेरे पे स्टूडेंट। ठीक है, या थोड़ा सा बुक में आईएमपी क्वेश्चन को और पढ़ सकते हैं। ठीक, अब देखो
पीडीएफ कितना वैलिड है सर, आप जो पीडीएफ बनाए हो सर वो कितना वैलिड है। तो मैं मेरे पे स्टूडेंट इसको बता देता हूँ। आज ही मैं एक वीडियो बनाया हूँ पीडीएफ के ऊपर, दोनों मीडियम के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। उस पीडीएफ ध्यान रखना हमारे कोचिंग का है, जो 50 रुपए में बच्चों लोग को सेल किए थे, ठीक है। और ये कब किए थे, जब पेपर से 5 दिन पहले बचत था। लेकिन आज ध्यान रखना मेरे पे स्टूडेंट, उस पीडीएफ को मैं पूरा रिलीज कर दिया हूँ, फ्री में रिलीज किया हूँ आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि कल पेपर है और आप मेरा पीडीएफ खरीदोगे और मैं 50 रुपए लूंगा, तो ध्यान रखना बच्चों के साथ नाइंसाफी है, ठीक है। तो नहीं लेंगे मेरे पे स्टूडेंट, फ्री में ध्यान रखना हमारे चैनल में वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। क्वेश्चन देख लेना कौन कौन सा क्वेश्चन पीडीएफ में है। मैं जानता हूं कि उतना क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन मेरे पे स्टूडेंट कम से कम कोशिश तो कर सकते हो ना। साल भर तो पढ़े हो ना भाई, साल भर पढ़े हो तो क्वेश्चन को तो देखना है, वही आप पहले से पढ़ के आए होगे, ठीक। तो उसका जिन बच्चों को मेरे पे स्टूडेंट पीडीएफ चाहिए, वो ध्यान रखना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ध्यान रखना लिंक है, हमारे चैनल का टेलीग्राम ऐप होता है व्हाट्सएप जैसा, वैसे ही ध्यान रखना लिंक है, उसमें जाकर ध्यान रखना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, उसको जाकर आपको ध्यान रखना ज्वाइन करना है, और वहां आपको हमारा पीडीएफ दिखाई देगा और डाउनलोड कर लेना, ठीक। इतना मैं कर सकता हूँ मेरे पे स्टूडेंट, जितना मेरे से हो सका, ठीक। अब आगे बात करते हैं। हाँ, पीडीएफ कितना वैलिड है, पीडीएफ से मेरे पे स्टूडेंट 70 में 50, 70 में 50 एकदम एवरेज माना जा सकता है कि पीडीएफ से आने का चांस है। और फिजिक्स में भी सेम ऐसी पैटर्न आया है भाई, ठीक है। तो मान सकते हैं 70 में आपका 50, ठीक है भाई। तो पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेना मेरे पे स्टूडेंट, बस यही कहूंगा। आगे बात करते हैं सर, पैटर्न फॉलो करो। पैटर्न फॉलो मतलब अभी जो फिजिक्स का पेपर हुआ है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो मेरे पे स्टूडेंट पिछले साल के सीजी बोर्ड और उसके बाद सीजी सेकेंड बोर्ड हुआ था, उसमें पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन A to Z कॉपी हुआ था और पेस्ट हुआ था। लेकिन इस बार अभी सीजी बोर्ड हुआ है और उसके 5 नंबर वाले क्वेश्चन सीजी सेकेंड बोर्ड में कॉपी हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भी क्वेश्चन ध्यान रखना रिपीट नहीं हुआ है। एक दो क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन हुआ है जहां तक मुझे पता है, उसके बाद कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। सर क्या बात करते होते, क्वेश्चन कहां से आ रहा है? तो ये क्वेश्चन मेरे पे स्टूडेंट 5 नंबर वाला मैं एनालिसिस किया हूं। तो ये 2025 के जो सीजी बोर्ड हुआ था मेन एग्जाम वाला, 2025 के सीजी बोर्ड, ठीक है, मेन एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन को यहाँ पास सीजी सेकेंड बोर्ड 2026 में दे रहा है। बताओ, ये एनालिसिस मैं किया हूं, क्या आप किए हो कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक। और अब 3 और 2 नंबर 1 नंबर वाले क्वेश्चन पूरी तरह से बदल गया है मेरे पे स्टूडेंट, पैटर्न बदल गया है, तो समझना ध्यान रखना एक तरह से नामुमकिन है, ठीक। तो कैसे सर, कहां से करें 1-2 नंबर क्वेश्चन? तो मेरे पे स्टूडेंट आपके पास मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, उसको अच्छे से कर लो मेरे पे स्टूडेंट। और आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना परीक्षा बोर्ड होगा आपके पास, परीक्षा बोर्ड में आपको यूनिट वाइज आपके पास चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी अच्छे से करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान रखना नया नहीं बना रहा है, जो आप सिलेबस में पढ़े हो उसी को पूछ रहे हैं। जैसे प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है, 4 ऑप्शन बताना था भाई, ठीक है। वो कब होता है, जब आवेश स्थिर होता है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपके परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होता है, अगर आप पूरा सिलेबस डिटेल से पढ़े हो तभी जाकर बन जाता है, ठीक है। तो आपके ध्यान रखना, पूरा डिटेल नहीं पढ़े हो तो आप परीक्षा बोर्ड का सहारा ले सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो मैं ये पैटर्न आपको ध्यान रखना बता दिया। आप ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर 5 नंबर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखो सीजी बोर्ड का, ठीक। ऐसे एनालिसिस करना है मेरे पे स्टूडेंट। अगर इस एनालिसिस के आधार पर आप पढ़ाई करते हो तो आपका 70 में लगभग मेरे पे स्टूडेंट 60 प्लस आने का पूरा फुल चांस है, ठीक है मेरे पे स्टूडेंट। और कहाँ गलती किया हूं मैं बता सकते हो भाई, कहाँ गलती हुआ है मेरे से आप बता सकते हो। मैं जितना अपने हिसाब से एनालिसिस कर दिया हूं, आप सभी बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दिया हूं, बस आपको पढ़ना है भाई, ठीक। बस पढ़ना है मेरे पे स्टूडेंट और हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे पे स्टूडेंट, और प्लीज
जितने ज़्यादा व्यू आता है उतना ही ज़्यादा हमारा ध्यान रखना लाइक और सब्सक्राइब आना चाहिए, ठीक है। और वीडियो को इतने बच्चों के पास शेयर करना कि उसको कुछ ना कुछ तो हमारे वीडियो से हेल्पफुल हो, ठीक। तो हेल्पफुल तभी होगा जब वीडियो को आप शेयर करोगे। और पेपर कैसे आएगा आपको आप पूरा पता चल गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट कहाँ से आएगा, ठीक है। मॉडल पेपर के भरोसे मत बैठना, मैं पहले बता रहा हूँ। मॉडल पेपर से ध्यान रखना धोखा दे रहा है। क्यों धोखा दे रहा है? क्योंकि पैटर्न बता नहीं पा रहा अच्छे से भाई। पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया है सीजी सेकंड बोर्ड वाला। भाई बच्चे ध्यान रखना, पुराने क्वेश्चन पेपर को ही देखकर तो आगे बढ़ेगा क्या? और आप पुराने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नहीं दे रहे हो तो बच्चे कैसे बनाएगा बताओ। बच्चे को चलने के लिए रोड चाहिए और आगे में रोड ही नहीं है तो बच्चा कैसे चलेगा? नहीं चल सकता ना। तो आपसे सीजी बोर्ड वाले जो हमारे अधिकारी हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि पेपर को बच्चे के अकॉर्डिंग बनाओ, ठीक है। मतलब बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं उसका माइंड सेट को पढ़ो। इस तरह से आप ध्यान रखना पेपर सेट करो, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे ध्यान रखना होशियार तो हैं लेकिन मार्ग भटक जाते हैं, ठीक। तो मार्ग नहीं भटकना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपको इतना हम लोग बता दिए हैं, अब थोड़ा सा एनालिसिस आप भी कर लो, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको बता दूं 29 नवंबर को मेरा करो और मरो वाला पेपर है। और 29 नवंबर को मैं अगर सेलेक्ट नहीं हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेलेक्ट नहीं हुआ तो समझ जाओ जीवन बर्बाद है मेरा, ठीक है। तो इस कारण से मैं आप सभी बच्चों के लिए ज्यादा एनालिसिस भी नहीं करता पेपर का, ठीक है। बस गाइडेंस वाला वीडियो बना रहा हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर मेरे साइड से कोई भी गलती होगा तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मैं आप सभी के लिए इतना ही कर पाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।